नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। सभी को आरडी भारत में आप सभी का स्वागत है। साथियों, राजीव दीक्षित जी के जाने के बाद से समाज सेवियों की बाढ़ सी आ गई है। कभी कोई राजीव भाई को न्याय दिलाने के लिए आ जाता है तो कभी कोई गुरुकुल चलाने के लिए आ जाता है। राजीव दीक्षित जी के नाम पर कोई लाखों का चंदा एकत्रित करता है तो कोई करोड़ों की संपत्ति तैयार कर देता है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं राजीव दीक्षित गुरुकुलम के संस्थापक आचार्य कमलकांत की। कमलकांत शर्मा हरियाणा का रहने वाला है। इसने 2018 में राजीववादियों के सहयोग से एक गुरुकुल खोला, राजीव दीक्षित गुरुकुलम। दोस्तों, इसमें कमलकांत के द्वारा कई नेताओं से भी लाखों रुपए का दान लिया गया। राजीव दीक्षित जी का नाम जुड़ा हुआ था, इसलिए विदेश में रह रहे भारतीयों के द्वारा भी दान दिया गया। खैर, हम भी सोचते थे कि कमलकांत के द्वारा देश और समाज के हित का कार्य किया जा रहा है। राजीव दीक्षित जी के सपनों को पूरा करने के लिए गुरुकुल का निर्माण करना, उसमें चिकित्सा करना वगैरह वगैरह। लेकिन साथियों, जब कमलकांत की चरित्रहीनता को प्रदर्शित करने वाले तथ्य सामने आने लगे, तब महसूस हुआ कि उन सभी राजीववादियों की आत्माओं के साथ ठगी हो चुकी है जिन्होंने पवित्र उद्देश्य के साथ गुरुकुल को खड़ा करने में सहयोग किया था। विकास पाटनी जैसे निष्ठावान व्यक्ति, या पुणे से हमारी बहन मधु दीदी, जिन्होंने इस गुरुकुल को खड़ा करने में बड़ी पवित्रता और तन मन धन समर्पित करके कार्य किया था, आज उनका भी हृदय पीड़ित है। ऐसे अनेकों साथी हैं जो दुखी हैं। खैर, बातों को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको कमलकांत के कुछ प्रवचन सुना देते हैं। मैं करना चाहता हूं शादियां 200, क्योंकि कम से कम उन 200 शादियों से मैं 400 बच्चे उत्पन्न करके कैंसर के लिए लगा दूं। मेरा तो पवित्र उद्देश्य है, लेकिन समाज मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाएगा और ये सोचेगा इस साला पहले ठरकी था फिर ठरकी, नया तरीका निकाल लाया। बिल्कुल निकाल कहेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे कि ये साला ठरकी था, अब इसका ये देखो बाल बाल कटवा लिए और ये फिर अपनी ठरक निकालने के लिए खड़ा हो गया। एक तरीका HIV की अगर कोई रोगी है तो भले उसकी 20 साल उम्र हो चाहे 25 साल उम्र हो, कर लूंगा सीधी। एड्स की रोगी, दोनों से मैं शादी करने वाला, ठरक निकालने के लिए नहीं। मेरी भावनाओं को समझना। लड़कियां नहीं आएंगी, शर्माएंगी। सामाजिक व्यवस्थाओं के बंधन में इतनी बंधी पड़ी है, इन शास्त्रों के बंधन में इतनी बंधी पड़ी है। मैं अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया, पता है, मेरी पत्नी को नहीं समझा पाया। वो कहती है राम को देखो, वो देखो अंदर बैठी, जाओ बुला लो। वो कहती है राम को देखो कैसा था, मैं सीता हूं। उन शास्त्रों में बांध दिया गया, अपने पति के पवित्र उद्देश्य को नहीं समझ पाई। हो सकता है मुझे तलाक भी दे दे, लेकिन मेरा रास्ता बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। मैं वही करूंगा जो परमात्मा का आदेश है। मैं नहीं पथभ्रष्ट हूं। मैंने उसकी आत्मिक संतुष्टि के लिए मैंने क्या कर दिया कि भैया मैं ऐसी स्त्रियों से आवाज नहीं उठा के फेंक दूंगा, कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कहला था, बुजुर्गों से माफी मांगी थी मैंने, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी वजह से पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। बीड़ी पीते हो, अपने पोते को गोद में लेके, और गर्व महसूस करते हो। मेरे को कोई सम्मान वम्मान नहीं है किसी का, जिसको जाना जाए। आज मैं दूल्हा बन के आया हूं, मेरी माँ का दोबारा दूध पी के आया और तिलक लगवा के आया, मेरी बारात दिखा। ऐसे सभी से मैं शादियां करूंगा, पुरुषों से भी करूंगा। पुरुष अगर है, कोई भी पुरुष मेरे साथ शादी कर सकता है। अगर शुगर का पुरुष है तो उसका उपचार फ्री करूंगा, 1 रुपए नहीं लूंगा। बस मुझसे शादी कर लो। शादी के लिए बाहर पंडित जी खड़ा देखो, मुझसे शादी कर लो और शुगर फ्री में ठीक करवा ले जाओ, पत्नी बन जाओ मेरी। क्योंकि एक कानून सरकार लेके आई है, कॉमन जेंडर शादी कर सकते हैं। तो मैं तो कॉमन जेंडर हूं, मैं कितनी भी कर सकता हूं। और मैं सरकार को चैलेंज करता हूं कि मुझे रोक सकती है तो रोक लो, और अगले साल में 2 लाख विवाह करूंगा। और मेरे पूरे देश के नौजवानों से कहता हूं, मैं हिंदुओं से भी कहता हूं, मुसलमानों से भी कहता हूं, सिखों से भी कहता हूं, ईसाइयों से भी कहता हूं, रोड पे बैठ बैठ के शादियां करो। और बोलो सरकार नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेंगे। इस समय देश में संतों का शासन है, वो चाहते हैं ऐसा करना। कैसे? आदरणीय मोदी जी साक्षात संत ही हैं, और मोदी जी के संत के साथ साथ सारी सत्ताएं संतों की है। अब तो देखो, हमारे परम पूजनीय राहुल गांधी जी भी संत हो गए सर्दी में, मायावती खुद संत है, अखिलेश यादव जी खुद संत है, केजरीवाल से बड़ा तो कोई संत ही नहीं है। सब कुछ त्याग दिया उसने यार, इन सब से नहीं कोई नहीं। और मुझे पता है मैं जीतूंगा। आज ही तो मैं बता रहा हूं, पता नहीं इसमें से 5 दुल्हन मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं जीतूंगा। जिस भी महिलाओं के साथ मेरा विवाह होगा उसमें स्पष्ट लिखा होगा केवल महिला की इच्छा के ऊपर ही संबंध बनेंगे। कारण है
प्रेम का अभाव है संसार में। अगर आप अपने रोगी को भरपूर प्रेम दे दो, उसकी भावनाओं को एक्टिवेट कर दो, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बहुत जल्द मेरी पत्नी ठीक होने के बाद प्रत्येक पुरुष को वो किस करेगी, लिप किस करेगी। मेरी पत्नी ठीक होगी मुझे पता है, और सभी पुरुषों को किस करेगी जो कैंसर रोगी होंगे। कुछ नहीं होता है, भावनाएं उमाड़ो। भावनाएं जब जरनेट होंगी तो तुम्हें जीने की चाहत पैदा होगी। आगे बराती होंगे कुत्ते, मोर, कबूतर, पेड़ पौधे, और ये विवाह संपन्न किया जाए। अगर तुम में साहस है, तुम्हारे माँ बाप ने दूध पिलाया है, तुम तुम्हारे पूर्वजों की संतान हो, तो इस क्रांति का हिस्सा बढ़ जाओ, नहीं तो हिजड़े बन के दबा लो और चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कमलकांत का कहना है कि वो 2 लाख शादियां करना चाहता है। कहता है कि मेरा पवित्र उद्देश्य है ताकि मैं अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकूं। साथियों, मेरा इस जड़मती मूर्ख से प्रश्न है कि इस राष्ट्र की प्रजा के मानस को बदलना ज्यादा श्रेष्ठ है या बच्चे पैदा करना। अगर बच्चे ही पैदा करना होता तो राजीव दीक्षित जी ने जगह जगह जाकर क्यों प्रचार किया, वो भी अपने जैसे बच्चे पैदा कर लेते। फिर हम और आप जैसे लोग राजीववादी कैसे बनते। हमारे जैसे लाखों लोग जो राजीव दीक्षित जी को हृदय से मानते हैं, वो राजीववादी कैसे बनते। तीसरा प्रश्न है कि क्या उससे व्यक्ति का चरित्र बचता। साथियों, जो राजीव भाई सदैव एक पत्नी व्रत धारण करने के समर्थक रहे हैं, खुद को उनका शिष्य कहने वाला व्यक्ति, क्या आपको लगता है कि वो राजीव दीक्षित जी का अनुयायी हो सकता है। जो नीचता की सारी हदें पार करते हुए कहता है कि मेरी पत्नी सभी को लिप किस करेगी, क्या ऐसे घृणित शब्दों का प्रयोग करने से पहले इसने अपनी पत्नी से पूछा कि ऐसा कर लेगी क्या। ऐसा सुनकर उस बहन के हृदय पर क्या गुजरी होगी। ये धूर्त उस स्त्री को शादी के पवित्र बंधन में बांधकर लाया है या खरीद कर लाया है। साथियों, यह सब बातें विचारणीय हैं। यह सब बातें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कैसे कैसे व्यक्ति आज राजीव भाई के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो राजीव भाई जीवन भर नेताओं का विरोध करते करते बलिदान हो गए, आज खुद को उनका अनुयायी कहने वाले लोग नेताओं को संत की उपाधि दे रहे हैं। साथियों, अगर ऐसे ही लोग भाई राजीव दीक्षित जी के नाम पर जुड़कर दुष्टता फैलाएंगे तो इनका बहिष्कार करना ही पड़ेगा। इसलिए साथियों, आप सभी से निवेदन है कि अगर कोई व्यक्ति राजीव दीक्षित जी के नाम पर संगठन बनाए या कोई भी कार्य करे, तो उससे जुड़ने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच अवश्य कर लें, ताकि आगे कोई भाई राजीव दीक्षित जी के नाम को कलंकित करने का प्रयास ना कर सके। वंदे मातरम। भारत माता की जय। एक से ज्यादा पत्नियां हैं, तब राम कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आपके सामने संकल्प करता हूं कि मैं दूसरी मर्यादा एक पत्नी व्रत की सिद्ध करके रहूंगा। तो दशरथ कहते हैं, राम तुम समय से पहले परिपक्व हो चुके हो। तब श्री राम को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर ये भगवान राम या श्री राम या मेरे भाई अगर एक पत्नी व्रत का संकल्प लेते हैं तो मैं आजीवन इनके चरणों की वंदना करूंगा, आजीवन इनके चरणों की वंदना करूंगा। और मैं ये कहूंगा जोर जोर कर कि मेरे भाई के चरण मेरे पिता के चरण से ज्यादा पवित्र हैं, कि भले वो मेरे पिता हैं लेकिन चरित्र में उतने ऊंचे नहीं हैं जितने आप हैं। और लक्ष्मण कह रहे हैं कि कोई कितना भी महान राजा हो, कोई कितना ही महान सेनापति हो, कोई कितना ही महान करोड़पति हो, कोई कितना ही महान विद्वान हो, अगर उसका चरित्र नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। तो राम को वो कह रहे हैं कि भारत की भारतीयता तो चरित्र पर जाती है, बाकी सब चीजें गौड़ हो जाती हैं। मैं देख रहा हूं कि अगर आप एक पत्नी व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो आप चरित्र की किसी ऊंचाई की स्थापना करने जा रहे हैं। इसलिए आज से मैं आपके चरण की वंदना करने का संकल्प लेता हूं।